नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। डीआई स्पेशल का आज वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की डीआई है। कल भी मैंने यूजीसी नेट की डीआई कराई थी। मेरा उद्देश्य है कि डीआई पर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप पेट एग्जाम के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, तो डीआई पर आपका कमांड बना रहे। इसके लिए जितने भी अलग अलग डिफरेंट पैटर्न की डीआई होती हैं, मैं उसके रिसर्च पे लगा हुआ हूं। जितने भी अलग अलग स्तर के एग्जाम होते हैं जो आपसे किसी भी हालत में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई संभावना हम एक निश्चित कर ले ऐसी मतलब ये सही नहीं है कि हम इतने पर ही लिमिटेड रहें, ये सही नहीं है। पेट एग्जाम की कितनी वैरायटी हो सकती है, कितने स्तर पर पेपर आ सकता है, इसका आपने एग्जाम्पल 2023 देखा था। तो इसलिए हम लिमिटेड रिसोर्स नहीं, हम वेराइड रिसोर्स से सॉल्यूशंस करें। हम अलग अलग जगहों से डीआई को सेलेक्ट करें, अलग अलग पैटर्न की डीआई को पढ़ें, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होगी। और मैं इसीलिए यूजीसी नेट की दूसरी डीआई में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ध्यान से अगले 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ इस डीआई में आप लोग पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, समझिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये डीआई अगर आपको समझ में आएगी तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। इन वीडियो से आपको सही में सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या मेरे प्रयास आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। अच्छा लगे तो आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमेशा के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एक मुलाकात होती रहे, हमेशा कन्वर्सेशन होता रहे, एक प्लानिंग बनती रहे और हमेशा उस पर हम लोग कार्य करते रहे अलग अलग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं देर ना करते हुए लेकर चलता हूं आपको डीआई के पैटर्न पर। डीआई शानदार है, अप्रोच बहुत ही मजबूत है, बेहतर है। थोड़ा समझिएगा, क्लियर हो जाएगा सब एकदम। अभी जैसे होता है ना ट्रांसपेरेंट जो वाटर होता है, उसकी तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए सुनते हैं। एक सवाल नंबर था, मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लिया है, टाइप अप नहीं करवाया है, ठीक है। रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन करना अच्छा है, टाइप करवाने का एफर्ट करने का कोई अर्थ नहीं है, पढ़ने से मतलब है। निम्न तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहर हैं ए से एफ, अलग अलग। देखो यहां दिख भी गया, मुझे समझ रहे हैं। वर्ष 2019 से 23, 19 व 23 दो अलग अलग वर्ष की बात है, 19 और 23। एक आईटी पत्रिका होती है, आईटी की पत्रिका आती, मैगजीन्स आती, अलग अलग स्पोर्ट्स की आती, आईटी की आती है। पाठकों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है, कितने रीडर्स हैं उनका परसेंटेज बताया गया है, ठीक है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब जैसे सिंपल इसने कहा है कि जो है कोई एक आईटी मैगजीन है, उसमें अलग अलग शहरों के लोग 2019 में अपनी रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग को कैसे प्रेजेंट करते थे, 2023 में कैसे करते थे। जैसे हम ऐसे समझ रहे हैं कि अगर मान लो अपने पास जो उस मैगजीन्स को लेने वाले रीडर्स मतलब पाठक, जैसे न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर की सेलिंग देखी जाती है। अगर एक मंडल में या जैसे हम कहते हैं कि पूरे देश में यह न्यूज़पेपर इतना सेल हुआ, तो अलग अलग स्टेट में कितना परसेंटेज गया। मान लो एक स्टेट में इतना संख्या में न्यूज़पेपर आया, वो फला 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 अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कितना न्यूज़पेपर गया। उसी प्रकार से एक आईटी की मैगजीन है जो कि कुछ संख्या में बनी और डिस्ट्रीब्यूट हुई अलग अलग शहरों में। शहरों के लोगों ने डिमांड कैसे किया, ऐसे किया कि उन 10% लोगों ने शहर एफ के मतलब एक तरह से उस मैगजीन के 10% हिस्से को शहर ए वालों ने ही प्रेफर किया, 14% शहर बी ने प्रेफर किया, 17% शहर सी ने और 9% शहर डी ने। इसी प्रकार से ई ने 24% और एफ ने 26% प्रेफर किया। पूरी मैगजीन जो 100% है वो बिक गई। 23 में चले गए तो वह परसेंटेज कम ज्यादा हुआ, जहां 10 था यहां 15 हो गया, पाठक बढ़े, रीडर्स बढ़े, 14 से 16 हो गया, 17 से 28 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग है, जहां पर ज्यादा थे कम हो गए और जहां पर कम थे वहां ज्यादा हो गए। यह एनालिसिस दी गई। लेकिन एक डेटा की मिसिंग है जो कंफ्यूज करेगी। ये अलग बात है कि अगर ओवरऑल रीडर्स में पहले 10% ही शहर ए के प्रेफर करते थे, तो उनके रीडर्स का जो रेशियो है वो तो बढ़ा, बट पता नहीं संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हमको नहीं जानकारी, क्योंकि हमें ये नहीं बताया है कि अलग अलग वर्षों में कुल कितने रीडर्स थे, अलग अलग वर्षों में कुल कितने मैगजीन सेल होती थी, इसकी जानकारी तो है नहीं। मान लो अगर कोई ये देखकर सोच ले कि 23 में शहर ए के जो रीडर्स हैं बढ़ गए, तो ये हम गलत है, हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हो सकता है इस समय 100 मैगजीन बिक रही थी और इस समय मान लीजिए 50 ही मैगजीन बिकी, तो इनकी संख्या 10% भी 10 हो जाएगी और 50 का 15% कितना हो जाएगा। अगर 50 ने जैसे और भी थोड़ा हम छोटा ले लें, या हम कह दें कि चलो ठीक है, इसकी जो संख्या थी यहाँ पर 1000 थी, 1000 का 10% 100 मैगजीन हो गई, और इसकी संख्या मान लो यहाँ पर हमने कहा 100 थी, 100 का 15% 15 ही हो गई। भले ही परसेंटेज में ज्यादा है, लेकिन उस नंबर को, परसेंटेज के नंबर को देखकर ये नहीं निर्धारित कर सकते कि कितना मैगजीन, अमाउंट में नहीं निर्धारित कर पाएंगे। रेशियो बाय रेशियो हम जा सकते हैं, सोच सकते हैं। आइए, हाँ तुलनात्मक रूप से बढ़ा है ये समझ में आ रहा है,
लेकिन अमाउंटिंग में पता नहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये नहीं समझ पाएंगे। जैसे किसी का 1% किसी के 50% या 100% से भी अधिक होता होगा ना। अगर मान लो 1 करोड़ का हम 1% निकालें तो 1 लाख रुपए होता है, और उसी समय 10,000 का अगर हम 50% निकालें तो केवल 5,000 होता है। तो अमाउंट पर डिपेंड करता है परसेंट, ये चीज आपको समझना है। सवाल पर आइए, कह रहा है क्वेश्चन देखो, यहां पर अमाउंट दिया है। शहर वर्ष 2019 में शहर सी से और 23 में शहर ई से पाठकों की संख्या क्रमशः 73,100 और 51,300 थी। तो शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से वर्ष 23 में पाठकों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या अधिक थी, मतलब ये बताना है हमको। जैसे एक डेटा उसने हमको दिया कि हम 2019 में हैं और शहर सी है, तो शहर सी का जो परसेंटेज आप देख पा रहे हैं 17% रीडर्स थे। इसने कहा 19 में शहर सी और 23 में शहर ई, 23 की तरफ चलते हैं और शहर ई की बात करते हैं, इसके पाठक 9% हैं। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है पढ़ लीजिएगा। 19 में शहर सी के कितने रीडर्स हैं, इनकी संख्या दिया है। 23 में शहर ई के कितने पाठक हैं, इनकी संख्या दिया है। अब हमसे क्या पूछेगा कि बी में, शहर बी में 2019 के पाठक और 23 के पाठक की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, ये हमको बताना। इसके लिए देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो कि 19 में टोटल कितने रीडर्स थे, कितने पाठक थे, और इसमें टोटल कितने पाठक, और इसको हम निकाल सकेंगे। जिस तरह से आंकड़ा हमको दिया उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप पहले शहर सी में रहो, शहर सी में रहें। शहर सी से ही हम पूरे शहर का जितना रीडर्स थे, जितनी मैगजीन थे निकाल सकते हैं। इसमें परसेंटेज बताइए 17% है। 17% इस पूरे का हिस्सा है ना, आप खुद समझ रहे हैं, पूरे का मान 100% है। 17% की वैल्यू दिया है 73,100। तो आप खुद बताइए कि शहर सी के अलावा अब अगर हम पूरे मैगजीन्स जो सेल होती है सभी शहरों में, उनकी संख्या कितनी होगी बताइए, 100% होती कि नहीं। या मैं कहता हूं 100% भी ना जाऊं, मुझे तो शहर बी में जाना है, मुझे पूरे की जरूरत ही नहीं अगर देखा जाए, क्योंकि मुझे किस में जाना है, शहर बी में जाना है। तो शहर बी का परसेंटेज आप खुद सोच लो कितना है, 14% है। तो केवल मुझे शहर बी का अगर पता करना है कि शहर बी में मैगजीन पढ़ने वाले कितने लोग हैं, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, 14%। अब इसको देखिए हम ऐसे डिवाइड करते हैं, देखिए कैंसिल कर देते हैं। 17 से इसको डिवाइड, 17 चौके 68 होता है, 68 5 73 होता है, 17 3 51 मतलब 4300 हो गया। 14 से गुणा कर दीजिए, 4300 गुणे आप 14 ऐसे लिख दीजिए। बस इतने लोग शहर बी में थे जो उस मैगजीन को पढ़ते थे 2019 में। आ जाइए, ये मैं 2019 का आंकड़ा आपको दे रहा था, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आ जाइए शहर किसमें, शहर से पहले वर्ष, वर्ष कौन सा, 2023। 2023 में वो भी शहर ई की तरफ हम लोग चलते हैं। तो शहर ई की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसका जो परसेंटेज है बोलिए 23 में कितना है, 9% है। अब 9% का मान अपने को दिया है, बताएं यहां पर 51,300, और हमको 2023 में ही शहर बी के ही तो कंपैरिजन में जाना था भाई। बी से, बी में 23 में कितने थे, बी में 19 में कितने थे, इतने थे, और शहर बी में ही 23 में कितने हो गए। तो 23 में देखिए यहां पर इनका जो परसेंटेज है वो 16% है। तो 16% का मान बताएं क्या होगा। आइए ट्राई करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करते हैं। 9 से 9 पचे 45, 9 छंगे पचे 45, 45 9 सत्ते 63, 5700 हो गया, गुणे 16 कर दीजिए, 16 गुणे 5700, ठीक है, 16 गुणे 5700। अब देखिए यहां पर पूरी बातें समझिएगा। ये 2000 किसकी बात है बताइए, 23 की बात है, 2023 की, करेक्ट समझिएगा। अब इसने हमसे कहा था कि शहर बी से 2019 में पाठकों की संख्या से 23 में पाठकों की संख्या में लगभग कितने परसेंट, मतलब यहां पर 19 से 2019 शहर बी में 2019 में पाठकों की संख्या से 23 में पाठकों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई। मुझे यहां पर इन दोनों आंकड़ों का परसेंटेज इंक्रीज यहां पर, मतलब यहां से यहां तक कितना प्रतिशत बढ़ा, ये हमको बताना है। आइए ट्राई करता हूं, देखिए कैसे किया जाएगा। 2 जीरो पहले खत्म कर दीजिए, ये हो गया। इसके बाद कुछ और कट जाए तो काट दीजिए। जैसे जहां कटने की बात हम लोग देख पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से और तो बहुत ज्यादा नहीं कट रहा है। अगर देखो तो 2 सत्ते 14 है, और बहुत कर लो 2 अट्ठे 16 है, और तो कुछ नहीं कट रहा है खास ना, नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 त्रिक 21 है, 7 त्रिक 21 की एक हासिल कितना हो गया, 2 हो गया, और 7 चौके 28, 28 और 2 कितना होता है, 30 हो गया, 301 हो गया। 7 त्रिक 21 की एक हासिल 2, 7 चौके 28, 2 30 हो गया। इधर 8 सत्ते 56 है, 8 पंचे 40 है, 40 और 5 कितना होता है बताएं, 45 है। 8 सत्ते 56, 6 हासिल 5 होता है, और 8 पंचे 40। अब देखो कितना बढ़ गया, 6 से 1 निकला 5 होता है, और 5 यहाँ पर 5 हो गया, 4 से 155 है। 155 गुणे 100
बटे आप कितना कर दीजिए 301। दरअसल हम क्या करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं। बोलिए ले लिया जाए आंकड़े, लेकिन बहुत क्लोज है, डर लगता है। मैं आपको बता दूं, अगर रिस्क लेने जाएंगे थोड़ा सा डर तो रहेगा, क्योंकि अगर मैं लगभग सोच के चलूं कि इसको मैं 300 बना लूं, 300 बनाने का मतलब छोटा कर दिया, छोटा कर दिया तो छोटा करने से मान बड़ा आएगा, जबकि नियरी मान रियली कम आना चाहिए। अगर ऐसे काट के देखिए तो 3 आएगा, 3 पचे 15, 3 एक के 3, 51 दशमलव समथिंग करके आ रहा है, जिससे छोटा आना चाहिए। और 51 दशमलव समथिंग से छोटा नियरर में सबसे कौन है, 50 है। उत्तर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। लेकिन एक बार जैसे अगर प्रैक्टिकली करके देख भी लीजिए, क्या ही जाता है हमारा अभी सीखने में, बाद में सब चीज का आभास होता है तो समझ में आएगी चीजें। 301 बोलिए 5 बार जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। 5 एक के 5 होता है, 5 एक के 5 होता है, और 5 शून्य 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 हो गया, 5 या 15। ये देखिए 10 से 5 5 हो गया, 4 होता है, करेक्ट है। यहाँ 0 कर दीजिए। अब सोचिए कितना बार जाएगा। जैसे अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो 51 समथिंग जा रहा। देखिए अगर मेरे ख्याल से बहुत ही क्लोजर है, यहाँ पर 50 में नहीं गया ना, इसीलिए मैंने कहा ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब की बार कितना जाएगा, एक बार तो जाएगा। 301 में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 301 होगा, तो एक बार गया तो आप समझ गए होंगे कि आपका 51.5 आ रहा है। जैसे अगर आप नीरर आंसर की तरफ जा रहे थे, मैं ऐसे भी आपको देखे, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा था भाई, ये हमने इसको 301 मान लिया था, बहुत ही क्लोज था ना। 301 को हमने 300 मान लिया था, 2 जीरो खत्म करके 3 पचे 15, 3 एक के 3, समझ रहे ना। 51 समथिंग करके हो रहा था, उसका नजदीक सबसे कौन था, 51.5 था। तो इसका राइट सोल्यूशन आपके सामने है और आप लोग आंसर देख सकते हैं, डी ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है। तो इस तरह से आपको उत्तर इसका देना चाहिए, और आई होप आपको समझ में बातें आई होंगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा, तभी एक क्लैरिटी आती है। यदि वर्ष 2019 व 23 में शहर डी में पाठकों की संख्या क्रमशः 77,400 व 1,14,000 थी, तो शहर एफ में पाठकों की वर्ष 2023 की संख्या और 19 की संख्या के बीच पिछले सवाल की तरह ही है, पिछले सवाल की तरह ही है। हम लोग देखिए 2 वर्षों में है अलग अलग, 2019 में है और 2023 में, 2 अलग अलग वर्षों में रहिए रहते हैं। सबसे पहले मैं इसका देखता हूं डी का, क्योंकि डी की बात की जा रही है। डी का परसेंटेज बोलिए कितना है, 9% है। तो 9% का मान हम लोग को दिया कितना है बताइए, 9% का मान दिया 77,000 कितना 400, करेक्ट है। हम लोगों को शहर एफ में जाना है, शहर एफ में जाना है, क्यों देखिए, और दोनों में जाना है, 23 में और 19 में, तो इसलिए बहुत दिक्कत की बात नहीं, हम शहर एफ की बात करेंगे। तो एफ का परसेंटेज बोलो कितना है, 26 है। तो यहाँ पर 26% का मान हमको बताना है, ठीक है। दूसरी तरफ चले आइए 2021 में, 23 में, 23 में भी सेम वही चीज है, हम डी के ही पाठक की बात कर रहे हैं। तो डी के जो पाठकों का परसेंटेज है वो 10% है। यहाँ पर 10% का मान अपने को दिया है कितना, 1,14,000 है, 1,14,000 है। और हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, हमको कौन सा शहर चाहिए, शहर एफ चाहिए। तो एफ की बात करो तो कितना है, 22% है। तो 22% का मान क्या होगा, इन्हीं मान का डिफरेंस हमको डिसाइड करना है। आइए मैं सबसे पहले संख्या कैलकुलेट कर लेता हूं। 9 से काटिए इसको, 9 अठे 72 होता है, 9 छंगे 54, 84 100 हो गया। इसको 26 से कर दीजिए गुणा, 26 देखिए कितना हो जाएगा बताइए, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8600 है। देखिए कैसे किया, 9 अठे 72, 72 5, 9 छंगे 54, 8600 गुड़े हमने क्या कर दिया 26, 2 जीरो बढ़ गए। 26 छक्के कितना हुआ, 6 चाके 36, 6 दूना 12, 3 15, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। 26 गुड़े अगर हमने 6 किया, 26 गुड़े 6 किया, 6 चाके 36, 6 दूना 12, 3 15, 156 की 6 हासिल 15 हो गया। और 26 अट्ठे कितना होता है, 8 छंगे 48, 8 दूना 16, 16 4 कितना होता है 20, 208 हो गया। 208 में 15 जोड़ा 223 हो गया, ठीक है। 2,23,600 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर चले आइए, 10 से सीधा इसको डिवाइड करें, एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो ए आ जाएगा 11,400 गुड़े आप कर दो 22, क्योंकि देखो बेस सेम नहीं था ना, इसलिए डायरेक्ट अंतर नहीं कर सकते थे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट भी अंतर करने की स्थिति में। 0 0 22 के 88 के 88 8 होता है, 22 1 के 22 8 30, कैरी 3 होता है, 22 1 के 22 3 25 होता है, करेक्ट है। इन दोनों का डिफरेंस कर डालिए, अंतर करिए, 0 आया 0 आया, 8 से 6 2 होता है, 8 से 6 2 में एक ऑप्शन सेट हो रहा है, लेकिन पूरा करके देखिए 10। अब देखिए यहाँ पर 10 से 3 कितना होगा, 7 होगा, बिल्कुल सही बात है। 5 से 2 कितना होता है, यहाँ पर 9 होगा ना, जैसे यहाँ पर 4 होगा, 4 से 2 2 होता है। 27,200 अपने पास इस राइट सोल्यूशन बन रहा है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये सवाल आराम से हल हो गया, ठीक है। परसेंटेज का ही उपयोग है और परसेंटेज से ही इन चीजों को हमें कैलकुलेट भी करना है। अगले सवाल पर आइए, यदि सभी 6 वर्षों में 6 शहरों में सॉरी ए से एफ को मिलाकर, मतलब ए टू एफ मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या, सभी 6 शहरों की बात कर रहा है, ए से एफ को मिलाकर 2023 में, अर्थात इधर कुल पाठकों की संख्या केवल 50,000 थी, केवल 50,000 थी। तो
उसी वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी? तो 7400 से अधिक होने के लिए आपको पहले सोचना है कि 50,000 से अगर मैं 7400 को कंपेयर करूं तो 7400 50,000 का कितना परसेंट है? 7400 50,000 का कितना परसेंट है? इसके लिए मैंने देखिए किया, आप समझिए क्लियर हो जाएगा। ये देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 और जीरो खत्म, 5 से डिवाइड करिए कितना होता है? 5 14 पंचे 70, 15 पचे 75, मतलब ये 14.5 से डिवाइड करिए 5 1 के 5 होता है, 2 और 5 5 चौके 20 और 5 8 14 दशमलव कितना हो रहा है? नियर 8। 14.8 से ऊपर कहां कहां है, कितने शहरों में है? सबसे पहले तो यही है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। 4 शहर हैं, बाकी इन दोनों में तो है नहीं। 4 ऐसे शहर हैं जहां पर जो कह रहा है पाठकों की संख्या, इसने कहा उस वर्ष ठीक ठीक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7400 से अधिक थी। दरअसल 7400 का मान 14.8% आ रहा है। 5 से फिर भाग दिए, 5 1 के 5 2 4, 5 चौके 20 और 5 8 40, सही है ना? इसका मतलब 14.8 से ज्यादा हमारे पास एक तो ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो कुल मिला के कितने शहर हैं? 4 शहर हैं जहां पर पाठकों की संख्या 14.8% से ज्यादा है, मतलब 7400 से ज्यादा होगी। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। यदि सभी शहरों 6 शहरों में शहरों ए से एफ में पाठकों की कुल संख्या 2019 और 23 में क्रमशः 4.3 लाख, इसका कहना है कि यहां पर संख्या 4.3 लाख थी और यहां पर संख्या थी कितनी बताइए? 5.7 लाख थी। करेक्ट है। ये 2 शहरों की बात थी, मतलब सॉरी सभी शहरों की बात थी, 2 वर्षों की बात है। तो शहर बी और शहर सी से पाठकों की 2019 की कुल संख्या 23 की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। हमको किसको किसको देखना है पता है? हमें 2 शहर लेने हैं। हमें किस किस शहर को लेना है? बी को लेना है और सी को लेना है। यहां भी लेना है और यहां भी लेना है, 19 में भी लेना है और 23 में भी लेना है। इन दोनों के पाठकों की संख्या के बीच अंतर आपको निर्धारित करना है। आइए ट्राई करते हैं। ये पाठक कितने हैं बताओ? 14, क्योंकि एक बेस पर डिसाइड करना है ना, तो 14 और 17 14 31 होता है। कितना परसेंट है? 31। इसकी बात करिए 28 10 38 6 44, ये 44% है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 अलग अलग वर्षों में जाना होगा। सबसे पहले 19 में गया। 19 में जो संख्या है टोटल 4.3 लाख है। अब 4.3 लाख का मुझे क्या करना है? 31%। तो 31 बटा कितना कर दिया? 100 गुणे आप 4 कितना कर दें? 3। समझ रहे हैं? या आप एक काम करिए, 100 भी करने की क्या जरूरत है आपको, मतलब आप लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.3 का मुझे क्या करना है? बोलिए 31%। करेक्ट है। परसेंट करने का मतलब 100 से भाग करना, और 100 से भाग करना मतलब 0.2 स्थानों पर और खिसक जाना, या लिख देते हैं, लिखने में कोई भी बुराई नहीं है। तो मतलब इसके मान को हम क्या निर्धारित करेंगे? यहां पर 0.043 गुणे आपका कितना हो जाएगा? 31। ये है 2019 में कुल जो है हमारे पास शहर बी और सी के पाठक, रीडर्स टोटल। अब आ जाइए 2023। कहां पर? 2023 में। 2023 की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पर एक 44% टोटल संख्या है। सेम उसी तरह से लिखिए। टोटल पाठक कितने हैं? 5.7 है। 44% लिखना है, 44 बटा 100 इसमें भी होगा। यहां भी 0.2 स्थान खिसक जाएगा, 0.057 होगा, गुणे 44 होगा। अब इनके डिफरेंस हमें निर्धारित करने हैं। इनके डिफरेंस के लिए इनका मान तो कंफर्म हो, कितना मान हो जाएगा ये ट्राई करते हैं। 31 या 93 होता है, 3 हासिल 9 हो गया। ठीक है। 31 चौके 4 1 के 124, 124 9 कितना होता है? 124 9 133 होता है। देख लेना, गलती तो बता देना हमको, हम कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है अपने से, समझिएगा। 31 या 93, 3 हासिल 9 होता है। 31 चौके 4 1 के 4 4 3 12, 124 हासिल 12 होता है, और 12 हमने लिख भी डाला, 0.3 स्थानों पर लगा दिया, तो 1.233। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आप लोगों के कहने से। फिर भी मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सही है, क्योंकि मैं आपके सामने ही डेटा कर रहा हूं। मैं कोई कैलकुलेशंस करके नहीं बैठता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने, जैसे आप इन्वॉल्व रहते हो प्रॉब्लम में, वैसे मैं भी प्रॉब्लम में आऊं और मैं भी चीजों को आपके सामने ही करूं, जिससे कि क्लियरिटी आए। आपको भी कैलकुलेशन में उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना हो जैसे मैं खुद कर रहा हूं। 1.333 होगा। एक बार देख लीजिए, फिर से मिला लेते हैं। 31 या 93, 3 हासिल 9, 31 चौके कितना होता है? 124 9 133, 3 हासिल 13 हो गया ना। 31 अभी यही 13 था, 12 नहीं होना चाहिए था। 1.333 हो गया। इधर चले आइए। ऐसे ये भी है, 44 से हम 7 का मतलब यहाँ पर 57 का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पता है? ये अपने पास 0.057 है, और इसका गुणा हम किससे करेंगे? 44 से। तो ये आ जाएगा 2.508।
2.508। आप कैसे मल्टीप्लाई, 44 सत्ते करिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28 2 30, 308 हो गया। 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2.508 होगा, सॉरी 9 नहीं होगा 8 होगा, समझ रहे हैं 2.508 होगा। 44 सत्ते कितना बताया मैंने 308 ना, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2 30, 8 लिखा, हासिल हमने 30 लिखा। 44 पंचे हमने किया, 44 पंचे कितना हो जाएगा, 44 पंचे आपका 220 ना, 5 चौके 20, हाँ 220 में 30 जोड़ा 250 हो गया। 250 तीन स्थानों पर दशमलव लगाया तो इतना आ गया। हम इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर किया तो 8 में से 3 घटा तो कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, 10 से 3 निकलेगा तो 7 आएगा, डिफरेंस कर रहा हूं। 4 से 3 निकला तो 1 आया, और 1.175 आ रहा है। 1.175 पे आगे क्या है बताइए, लाख। थोड़ा और कंफ्यूज करके भी लिखाया जा सकता है, लेकिन आंसर आपका राइट सोल्यूशन बन रहा है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या, 2019 में शहर ए की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें जो परसेंटेज है 10 है। ठीक है, वर्ष 2023 में चलते हैं। 2023 में कह रहा है इनके जो पाठक थे, एक ही शहर की बात कर रहे हैं, इनकी संख्या में जो अनुपात था 2:5 था। तो हमसे कह रहा है तो सभी 6 शहरों में पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 23 की संख्या से अनुपात कितना था। सभी कुल शहरों की बात कर रहा है कि यहां पर अगर ऐसी स्थिति है कि इनका अनुपात 2:5 था, शहर ए से पाठकों की वर्ष 2019 की संख्या तथा वर्ष 2023 की 23 की संख्या से जो अनुपात था वो 2:5 था, तो सभी 6 शहरों में पाठकों की वर्ष 2019 की कुल संख्या का 2023 की कुल संख्या से अनुपात कितना था। अब आप एक बात समझो, जैसे ये जो हिस्सा था, ये पूरे मतलब जैसे ए अपने का क्या था बताइए, ये अपने का 10% था कि नहीं, यस। ये अपने का कितना था बताइए, अगर हम कह दें कि इसमें कुल संख्या बी थी और इसमें कुल संख्या ए थी, समझिए मेरी बात को, इसका 10% और इसका 15% इस रेशियो में है। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, मैं लिखूंगा 10% ऑफ ए, भाई कुल संख्या तो यही है, और मैं लिखूंगा यहां पर 15% ऑफ बताइए बी, बराबर इनका जो रेशियो बनकर आया अपने पास वो कितना बनकर आया बोलिए, 2:5 बनकर आया कि नहीं। यहां से ए और बी का रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, हम लिखेंगे 10% ऑफ ए बटे 15% ऑफ बी बराबर 2:5। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए और बी का रेशियो बनाइए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से खत्म हुआ, 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। ए और बी की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3:5। ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था ए वाला अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे, उनको लगेगा कहां से किया जाए, कौन से बेस से निर्धारित किया जाए। फिलहाल अब आप लोग समझ गए होंगे कैसे किया गया, और ये सवाल आपको एकदम क्लियरली समझ में आया भी होगा। तो ये कंप्लीट था उस सेट का, ये वाला जो डीआई थी, ये वाली ये कंप्लीट हो गई है, और विश्वास मानिए कि बहुत ही शानदार डीआई है। आप पढ़िए, इन्वॉल्व करिए अपनी तैयारियों में, शामिल करिए, अच्छे से तैयार करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए, बताइए हमें रियली कहां समस्या हो रही है, कैसे करना चाहिए। अगर हम लोग इस पर एक डिस्कशन करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे हमारे लिए रहेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर डीआई के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको बुक दिया है तो आप बुक भी ले सकते हैं, तैयारियों में शामिल कर सकते हैं। अपने कमेंट सुझाव जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करिए, मेरे लिए, अपने लिए, हम सब के लिए। बाकी आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। कहीं गलती हो तो वो भी बता देना, हो सकता है कहीं मैंने प्लस माइनस 1 से 2 लिख दिया हो, बता दीजिएगा। इससे एक और हम समझ में आता है ना कि हम आप कितना इंटरेस्टिंग इसको समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच आज के लिए धन्यवाद।